बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 अप्रैल है और मंगल का दिन है। सुबह एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो है वो लाहौर से आई और वो ये थी कि लाहौर की एक मशहूर टिकटॉकर हैं आयत मरियम, उनको उनके शोहर ने मामूली झगड़े पे, घर में उनके झगड़ा हुआ और उसने जो है उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद फ़रार हो गया और बिलाखिर पुलिस ने उस शोहर को गिरफ़्तार कर लिया। ये मामला था क्या वाकई ये एक मामूली झगड़ा था? मैंने जो लाहौर के सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे गुफ्तगू की है। एक तो इसका मुकदमा जो दर्ज हुआ है आज की इस वीडियो में, वो तफसील आपके सामने रखूँगा। जो FIR हुई है, इनिशियल ख़बर क्या हुई और अब तक जो पुलिस ने उस शख्स से वजह पूछी है कि आखिर उसने ये क्यों किया है, तो उसने 2 वजूहात बताई हैं जो बड़ी शर्मनाक हैं। वो भी ज़रा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं अक्सर कोशिश होती है कि जब वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ तो उस वाक़ये से जुड़े जो हमारी सोसाइटी के अलमिए हैं उन पे भी ज़रूर बात करता हूँ। ज़ाहिरी बात है, जब भी कोई वाक़या होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ ज़रूर होता है। आज की इस वीडियो में ज़रा ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इनिशियल ख़बर, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में टिकटॉकर आयत मरियम को शोहर ने कत्ल कर दिया। बताया गया कि नवाब टाउन में टिकटॉकर आयत मरियम के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस हुकाम का कहना है कि शोहर साहद ने मामूली लड़ाई झगड़े पर बीवी को गला दबाकर उसकी जान ले ली। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर गयूर अहमद खान ने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और महारत का मुजाहरा करते हुए बीवी के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये सारा मामला जो है इनिशली आया, FIR हुई उसकी बहन की मुद्दत में, वो भी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। कोशिश होती है वीडियो से जुड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। तारीख़ वक्त वक़ूआ है जी 28 अप्रैल का ये वाक़या है, शाम 4:30 का। और जो FIR वो तकरीबन 5 बजे के आसपास हो रही है। FIR उनकी सिस्टर, ये सगी बहन है इनकी, ज़ीनत रमज़ान, उन्होंने जो FIR करवाई है और इसमें 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत हुई है। अब जनाब इस FIR में वो लिखवाती हैं कि जी मैं विहाड़ी की रिहायशी हूँ और घरेलू खातून हूँ। मेरी हकीकी बहन जो है मुसम्मत आयत मरियम, जो के तलाक़ याफ्ता हैं और अरसा करीब 2-3 साल कबल मेरी हमशीरा मुसम्मत आयत मरियम ने मुसम्मी मोहम्मद साद वल्द अब्दुल जब्बार को अमराई सकना टाउनशिप लाहौर के साथ पसंद की शादी कर ली थी। जो मेरी हमशीरा और उसके खामद मोहम्मद साद ने अकबर विलाज निज़ नवाब टाउन कब्रिस्तान नासिराबाद लाहौर कुछ अर्सा कबल मकान किराए पे लिया। जो कुछ दिनों से मेरी हमशीरा मुझे फ़ोन करके बताती रही कि मेरी और मेरे खामद साद की आपस में तल्ख़ कलामी हो जाती है और मुझे अक्सर धमकियाँ देता है कि वो मुझे मार देगा। जो अमरोज़ मैं माँ खामद एजाजुल हक और हकीकी और बरदर हकीकी नकाश और अपनी हमशीरा से मिलने के लिए हम लोग गए तो 4:30 बजे शाम पहुँचे तो देखा काफ़ी लोग मेरी हमशीरा के घर के बाहर मौजूद थे। हमने अपनी हमशीरा के घर के अंदर जाकर देखा तो मेरी हमशीरा जो है वो मुर्दा हालत में बेड पे पड़ी थी। जो मेरी हमशीरा जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, उसको उसके खामन ने जो है वो उसका सांस रोक कर उसे कत्ल किया है। मौका से फ़रार हो गया है और इसने नाहक ये सारा कुछ किया है। दरख्वास्त पेश करती हूँ कानूनी कार्रवाई की जाए। FIR आपके सामने इसलिए रखना ज़रूरी होती है कि ज़ाहिरी बात है वक़ूआ ख़बरों में आता है, उसके बाद जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पहला होता है वो FIR होती है। उसमें घर वालों का जो मौक़िफ़ होता है या जो भी FIR मुद्दई होता है उसका मौक़िफ़ आपके सामने लाना, ऑन द रिकॉर्ड जो चीज़ें आ रही होती हैं वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन अब उसके बाद मुलजिम जो है उसको पुलिस ने उसका ट्रेस किया, उसको जो है इन्होंने बता दिया, घर वालों ने नॉमिनेट कर दिया, मुलजिम गिरफ़्तार हो गया। अब मुलजिम ने जो वजूहात बताई हैं वो वही हैं जो अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। एक तो उसने जो वाज़ेह वजह सामने आई है वो ये कहता है कि जी ये खातून, मैं इसको बड़े अरसे से मना कर रहा था कि जी आप टिकटॉक ना किया करें। और टिकटॉक में स्पेशली जो एक ट्रेंड चल पड़ा है जो बहुत ही गंद है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि कोई चीज़ बुरी नहीं होती बल्कि उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। हम लोग यही कर रहे हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक पे बेइंतहा गंद है। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत गंद है। बहुत अच्छे तरीके से टिकटॉक को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको बस कुछ और ही समझ लिया गया है। पैसे आ रहे हैं और बस अल्लाह माफ़ करे उसके ऊपर जो कुछ डाला रहा है वो देखने के काबिल नहीं है। टिकटॉक लाइव से मना करता था शोहर। वो कहता है कि जी मैं इसको 12 मना कर चुका था कि जी वो टिकटॉक लाइव ना करे। अब टिकटॉक लाइव जो है वो आप नहीं देख सकते, उसमें जो कुछ हो रहा होता है, जिस तरह की बेहयाई, बेशर्मी और जिस तरह की मतलब गलीज़ वहाँ हरकतें हो रही होती हैं वो ना देखने वाली होती हैं। बहरहाल जी वो कहता है कि टिकटॉक लाइव से मैं मना करता था, नहीं रुक रही थी और इसी बात पे हमारी तलखी होती थी, झगड़ा होता था।
और फिर उसके अलावा जो है मैंने इसी वजह से समझ लें कि मैंने तैश में आकर जो है मैंने कहा कि अब बस इसके अलावा कोई हल नहीं, और मैंने इसको गला दबाया। लड़ाई हुई हमारी, मैंने इसको गला दबाया, मारना नहीं चाहता था, डराना चाहता था, जो आपको पता है मुल्ज़मान कहते हैं अक्सर बेशतर। लेकिन जो दूसरा रंग निकल के सामने आया ना, वो इससे भी खौफनाक है। और वो ये मुझे लग रहा है, हम अक्सर ऐसी वीडियोस कवर करते रहते हैं, हम अक्सर ऐसी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं, मैं उसका पहलू आपको बताता हूँ। मुझे सहाफ़ी दोस्त जो लाहौर में क्राइम की बीट कवर करते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि जी अनफॉर्चुनेटली जो है वो कुछ दिन पहले 2-4 रोज़ गुजरे हैं कि जी इस आयत मरियम की भी एक जो है वो नाज़ेबा वीडियो मंजर आम पे आई थी। और ज़ाहिर है आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, नहीं पता वो असल थी, नकल थी, किसी ने बना के डाली थी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन दोस्त मुझे ये बता रहे हैं कि इस खातून की कोई नाज़ेबा वीडियो भी सामने आई थी, और ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला सबको इज़्ज़तों को अपनी हिफाजत में रखे। और ज़ाहिर है बहुत ही मुश्किल टाइम होता है घर वालों के लिए, खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाती है। तो दोस्त ये बता रहे हैं कि उसने पुलिस को ये भी कहा है कि जी मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार था, डिप्रेशन में चला गया था, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये चीज़ क्या आई है। तो उसने कहा कि जी मैंने इस तैश में आके, और गैरत के नाम पे समझ लें कि जी मैंने ये सारा कुछ किया है, और मैंने कहा कि इससे जान छुड़वाऊँ। मुझे गुस्सा आया, लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद मैंने जो कुछ किया वो ये कह रहा है कि जी इस तरह मुझसे ये हो गया है। अब इसमें जो मैंने आपको कहा था ना कि जी कोई शक नहीं है कि पैसे की जो लालच है, या जब से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं और लोगों ने इनके ऊपर कंटेंट डालना शुरू किया है, और कुछ लोगों ने देखा है कि दिनों दिनों में लोग लखपति हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, आप घर में बैठें, आप कुछ भी करते फिरें, और फिर उसके बाद जो है आपको पैसे आना शुरू हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आप हैरान होंगे, मैं टिकटॉक नहीं देखता, मेरा टिकटॉक अकाउंट है, उसके ऊपर न्यूज़ डालती है टीम, यही वाली वीडियोस वहाँ पे डाली जाती हैं। बट ये है कि आप यकीन करें, टिकटॉक कभी आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, आप वो वीडियो देखें और उस बंदे की प्रोफाइल में जाके या बंदी की प्रोफाइल में जाके आप उसके मिलियंस में फॉलोअर चेक करें, कोई भी टिकटॉकर हो, अल्लाह माफ़ करे, बंदा हैरान होता है कि यार इस तरह की वीडियोस भी लोग मिलियंस में लोग देखते हैं, और अच्छा व्यूज़ भी, और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो भी मिलियंस में होते हैं। वो ऐसे मिलियंस में लोग मौजूद हैं जो इस तरह का कंटेंट देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं। हैरत होती है। बहरहाल इन चीज़ों को देखते हुए फिर वो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, फिर वो जाते हैं, लोग उनसे शाउट आउट्स करवाते हैं, फिर लोग उनको पैसे देते हैं अपनी चीज़ों की प्रमोशन के लिए, फिर वो गाड़ियाँ उनके पास आ जाती हैं, फिर वो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपने पिछले दिनों में कई टिकटॉकर ख़वातीन की वीडियोज़ लीक होती देखी हैं। फिर बबांगे दौल कुछ ने आके कहा कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ के लड़कों दोस्तों ने जो है जो सारा कुछ बनाया था वो गंद उन्होंने डाला पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, और वो ग्रुपों में जो है शेयर होना शुरू हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सिलसिला शुरू हुआ है, जिसको हुकूमती सतह पे मैं तो कहता हूँ रोकने की ज़रूरत है। टिकटॉक को रिक्वेस्ट करके लाखों की तादाद में पाकिस्तानी टिकटॉकर्स की वीडियो बाकायदा तौर पे टिकटॉक ने खुद हटाई हुई हैं, और ये ख़बरें हम भी आपको दे चुके हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे लोग बाज नहीं आ रहे, और उसी तरह का गंद जो है वो टिकटॉक के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अपलोड हो रहा है। फिर अल्लाह ना करे, ज़ाहिर है बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, ये जस्टिफाइड नहीं है। कोई भी एक्ट कर रहा है, अमल कर रहा है, तो आप उसको रोकें, नहीं रुक रहा तो फिर बेशक आप रास्ता अलग कर लें, उससे मारना तो जस्टिफाइड है ही नहीं किसी सूरत भी। लेकिन इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात सामने आते हैं। पेशावर में पिछले दिनों एक खातून थी, गालबन साइक वरबाब नाम था, मैंने वीडियो की थी, उसके साथ भी उसको भी पता नहीं चला था क्या हुआ। फिर एक दो और वाक़यात भी इसी तरह के हुए। तो ये वजह थी जी जो मुझे पता चली है, जो रीज़न सामने आई है। पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है, तफ्तीश के लिए पुलिस मज़ीद अब रिमांड भी लेगी, और मामलात सामने खुल के सामने आएंगे। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ ये चीज़ें सामने आई हैं। देखें केस क्या रुख अख्तियार करता है, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, और अल्लाह हर किसी को जो है वो बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दें, ये एक ख़बर थी, मैंने कहा आपके साथ, मेरे पास डिटेल आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।